Hi guys, today I'm getting ready to run an errand. Very important thing I have to do. And मुझे पता है मुझे 10-15 मिनट का काम है, बट उसके लिए मुझे एटलीस्ट वन साइड मिनिमम 1 आवर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा. 1 आवर 1.5 आवर तो ट्रैवल करना ही पड़ रहा है. तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आज आपको डॉयचे बहन का एक्सपीरियंस बताऊं और रियलिटी भी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है. बट जाने से पहले 2 चीज़ें मस्ट है. पहले तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट, कि आप कहीं भी जा रहे हो यू शुड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट. नेवर मतलब नेवर. उसका बहुत बड़ा रीज़न है. यहाँ पे आपको कब कहाँ कितना चलना पड़ जाए यू नेवर नो. इवन यू हैव टू रन अप समटाइम्स. हैव योर ब्रेकफास्ट, इट विल हेल्प. सेकेंड चीज है, आप जब रेडी हो रहे हो तो आप वेदर जरूर देखो. आप देख के टेम्परेचर जरूर देखोगे टेम्परेचर कितना, क्योंकि बाहर देख के पता नहीं चलता है कि कब कितना ठंडा हो गया है. कभी कभी आइडिया लग जाता है बट स्टिल यू डोंट नो, क्योंकि टेम्परेचर देख के ही आप एग्जैक्टली मेक आउट कर सकते हो कि आपको क्या पहनना है, कौन से शूज़ पहनने हैं. मतलब हाँ, मेरे पास तो हैं कि नॉर्मल डेज के अलग शूज़, थोड़े ठंडा है तो अलग शूज़. इवन सबके पास है. एंड जैकेट्स भी उसी हिसाब से कि वार्मर जैकेट, थोड़ी सी नॉर्मल जैकेट. उसके बाद बारी आती है किस चीज़ की, भाई ठंड से प्रोटेक्शन इज़ वेरी ज़रूरी. उसके बाद आते हैं मेरे लिए तो ये है ना. इवन इफ यू वांट यू कैन वेयर ग्लव्स ऑल्सो. सो येस. एंड आप कहीं अगर अपना वैसे काम के लिए जा रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंटेड रिलेटेड काम, तो पासपोर्ट इज नेसेसरी. वॉलेट आई हैव एन एप्पल ऑल्सो बाय चांस. खा लेंगे, इसी को खा लेंगे. तो अभी चलते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हाउ गुड इज डॉयचे बहन. आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, बट समटाइम्स वी सी सो मच ऑन इंटरनेट कि वी डोंट नो, वी आर confused and even scared. Even I was. So let's see. Let's have to just get ready a little bit more and eat my breakfast. Then I'll go out. Okay. Hi guys. मैं पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे अपना काम था, पीछे डॉयचे बैंक, और मेरा काम भी within 5 minutes हो चुका है. बट मतलब मुझे डॉयचे बैंक आना था मेन फिलियाले में. ऐसा नहीं मेन ब्रांच, प्रॉपर फिलियाले में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गेल्ड ऑटोमाट मतलब एटीएम मशीन से सारे कैश वैश निकल जाते हैं, और छोटे छोटे इनके सेंटर्स होते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी कैश रिलेटेड मैक्सिमम हेल्प मिल जाती है. बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक काम हो तो उसके लिए आपको फिलियाले आना पड़ता है. तो मुझे फिलियाले आना था, तो मैंने सिंपल गूगल मैप पे टाइप किया फिलियाले नियर मी, जो मुझे दिखा नियर. मैं उसके हिसाब से सुबह 8 बजे निकल गई घर से. मैं बाना पे पहुंची, फिर मैंने ध्यान दिया कि वो फिलहाल 2 बजे खुलता है. तो ठीक है, कोई दूसरा देख. फिर मैंने दूसरा देखा जो 8:30 बजे खुल रहा था. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ट्रेन यहीं से आएगी बाना पे. तो मैं थी. फिर मैंने ध्यान दिया, मैंने अच्छा वो मतलब मैं सिर्फ गूगल मैप्स और डॉयचे वैन पे नहीं रही. मैंने बस ऐसे ही गूगल पे टाइप करके डॉयच फिलियाले का नाम और वो प्रॉपर नाम टाइप करके देखा, तो पता चला वो आज बंद है. वो 8:30 बजे कल सुबह खुलेगा. मैंने कहा अरे यार, ये क्या हो गया कि ऐसा हो नहीं सकता कि आसपास कुछ हो ही ना. ठीक है, फिर मैंने देखा, फिर मुझे पासिंग ये बिल्कुल म्यूनिक में ही है. पासिंग म्यूनिक में ही है. एंड मतलब पासिंग मैंने पास बाय होते हुए ही देखा है. तो मतलब बाहर से ना ये बिल्कुल वालाइन जैसा ही लगता है कि गाँव है, जंगल है. बट मेरी आंखें खुल गई. मैं ट्रेन से उतरी, मैं नीचे एस्केलेटर से नीचे आई, वहाँ से मैंने एग्जिट किया. सामने मैं देख रही हूँ बर्गर किंग, KFC, मैकडोनल्ड्स. वालाइन में नहीं है ये सब. मतलब मैकडी है वहाँ पे, पर बहुत दूर है. KFC का मुझे पता नहीं है. मतलब जैसे दिल्ली में नहीं होता प्रॉपर बड़े राजीव चौक पे सब कुछ ही मिल जाएगा आपको. और फिर मैं उसको क्रॉस करके प्रॉपर स्टेशन से बाहर आई, तो वो तो वही लाइक मार्केट इतना बड़ा. मतलब पासिंग म्यूनिक के सेंटर में भी नहीं है, म्यूनिक के बिल्कुल एंड पे है. पासिंग ख़त्म होता है तो ये छोटे टाउन्स वालाइन वगैरह शुरू हो जाते हैं, टुटसिंग वालाइन ये सब शुरू हो जाते हैं. अगर ये ऐसा है
तो आई डोंट नो प्रॉपर म्यूनिक कैसा होगा सेंटर में, पासिंग भी म्यूनिक नहीं आता है। इट इज़ सो अमेजिंग, लाइक दिखाती हूँ आपको। उधर डीएम है, स्टार्ट स्पार्क कासा है, ये डॉइचे बैंक है, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब प्रॉपर सिटी लाइफ। और चलो थोड़ा सा घूम ही लेते, कौन सा एकदम ही ट्रेन वापस मुझे बैक मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैंने घर जाके क्या ही करना है। मतलब सिटी इतनी डेवलप्ड, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर वो सब बिल्कुल वालाइम जैसा जैसा कि मतलब जर्मनी में। बट द सिटी इज़ सो वेल डेवलप्ड, इतना कुछ है, मतलब इतना सब कुछ वालाइम में इतना आसपास नहीं है। मतलब आई एम जस्ट सो अमेज्ड सिटी। हाँ, पेड़ बिल्कुल बदल चुके हैं। अब जहाँ तक देखो बड़ी बड़ी शॉप्स सब कुछ है। और ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है आपको ना, वैन वाला में तो मैंने एसबान देखी नहीं है। देखो यहाँ से आ रही है एसबान। आई डोंट नो वाला में एसबान चलती भी है या नहीं, पर यहाँ तो चल रही है प्रॉपर एसबान वाली लाइन्स हैं। देखो प्रॉपर पूरे रोड में है, वाला में नहीं है। I didn't knew that I was missing these। हाँ, जो अभी पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का कि डॉल्चे बैंक, भाई पर्सनली मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई 60 यूरो का मेरा पर मंथ का टिकट है। अभी वो भी और चीप हो जाएगा कि मेरा अभी आजूबी कार्ड नहीं आया है अब तक, ठीक है। बट 60 यूरोज़ इज़ नॉट दैट मच, और पूरा आप रीजनल बान, ट्रेन, बस सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, एस बान एक्सेस कर सकते हो। और पूरा जर्मनी इन सब से इतना वेल कनेक्टेड है ना, आपको कहीं भी जाना हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जा सकते हो, है ना। सारी चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे बेस्ट लगती है ना, कि ये सिर्फ मतलब इंसानों के लिए तो है ही, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए है, बट इसमें ना प्रॉपर बच्चों के लिए, जैसे किंडर वागन क्या बोलते हो बच्चों का, इंग्लिश में याद ही नहीं आ रहा, ट्रॉली जो बच्चों की, छोटे बच्चों की थी, वो आप लेके जा सकते हो। साइकिल्स आप लेके जा सकते हो। स्कूटर वो रोहित वाला कोई मिल गया, वो वाला स्कूटर लोग बहुत यूज़ करते हैं, वो लेके जा सकते हो, है ना। और इवन कोई किसी के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो चुका है तो वो अपनी व्हील चेयर वगैरह के साथ भी लोग इन बसेस, ट्रेन और एसबान वगैरह में ट्रैवल करते हैं। उसमें प्रॉपर डेडिकेटेड जगह होती है। हाँ देखो, अब ट्रेन बढ़ी है, ट्रेन में ज़्यादा जगह होती है, एसबान वगैरह में कम होती है, बट हाँ होती है, इतनी जगह है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो मेरा ओपिनियन तो काफ़ी अच्छा है, मतलब। और जैसे मैं वाला में रहती हूँ, तो जैसे वहाँ पे मुझे एक चीज़ लगती है कि ट्रेन वगैरह इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है, पर यहाँ होंगी पासिंग में, यहाँ होंगी या म्यूनिक में होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी का भी फ़र्क पड़ता है, तो वो चीज़ें तो हैं ही। तो वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम लगती है कि इतनी फ्रिक्वेंट नहीं है। अगर एक ट्रेन अब आ गई तो दूसरी शायद 1.5 घंटे बाद आए, या फिर कभी कभी वो बिल्कुल ही 2 मिनट बाद आती है, और फिर सीधा 1.5 घंटे बाद आती है। तो वो चीज़ें हैं। अब देखो मैं पीछे पूरा मार्केट एरिया है ना। और एक एक्सपीरियंस मैं और शेयर करती हूँ कि ना, डॉइचे बैंक ना, यहाँ पे लोग बड़ा वो करते हैं कि इट्स लेट। हाँ, लेट होता है। जैसे बसेस में मैं अभी तक को आज मैंने रियलाइज़ किया, पूरे 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पे बसेस तो लेट हो जाती हैं। मतलब इसका टाइम अगर 15 है तो वो 15 पे तो नहीं ही आएगी मतलब 10:15 है तो 10:15 पे तो वो नहीं ही पहुँचेगी। तो बट ठीक है यार, 1-2 मिनट तो लग जाता है, क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि ये ना सबको, अब जैसे कोई अगर किंडर वागन के साथ आ रहा है, नॉर्मल इंसान को अगर 1 सेकंड लगता है चलने में, तो जो किंडर वागन के साथ है या कोई व्हील चेयर के साथ है उसको टाइम लग जाएगा। कभी कभार लोग ज़्यादा होते हैं स्टेशन पे, ट्रैफिक भी है, तो वो सब चीज़ों की वजह से 1-2 मिनट ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि कैंसिल हो गई या बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हाँ मतलब थोड़ा तो है कि लेट होता है, बट है ना, जिस मैं यहाँ आ रही थी साइड में थी मैं, तो मेरे बगल में जो जर्मन ओपा बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया वो जापान से वापस आ रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि मेरा ना फर्स्ट टाइम था एशिया में, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय जापान, कि जापान में
इतना कुछ है। और सबसे बढ़िया मुझे उनका ट्रांसपोर्ट लगा, और वो 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं, और 1 मिनट भी अगर वो लेट हो गया दे आर लाइक सॉरी, बिल्कुल ऐसे अपने झुक जाएंगे आपके सामने, एंड दे आर लाइक सो गुड इन एवरीथिंग। ही वाज लाइक सो फैसिनेटेड बाय द जापान सिस्टम एंड एवरीथिंग। आर्केड भी है यहाँ पे भाई, मुझे लगा था होता ही नहीं है सब कुछ। मैं दिखाती हूँ आपको, पीछे दिख जाएगा अभी सब कुछ। तो उनका एक्सपीरियंस वॉज लाइक कि जर्मनी में तो नहीं है, जर्मनी में तो हमारी डॉइचे बैंक लेट होती रहती हैं, ये है वो है सो है। बट मुझे तो प्रिटी अच्छा और एफिशिएंट सिस्टम लगा। जापान अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी भी जर्मनी 9 on 10 तो है ही। ठीक है चलो लेट हो जाता है, ओपा की बात भी मैंने मान ली, तो 9 on 10 तो फिर भी है ही, और इतना वेल कनेक्टेड एंड एवरीथिंग। सो या विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो। देखो यह सिटी वाइज आर्केड है, कुछ तो है यहाँ पे बैठने खाने पीने के लिए। ये सारा बानॉफ का एरिया है, उधर से पूरा उधर तक। और देखो वही KFC की भी बिल्डिंग है, क्योंकि KFC बानॉफ से अटैच्ड ही है, मतलब जैसे हमारे राजीव चौक में रहता है ना। और आज बहुत ठंडा मौसम है भाई, हाथ जम गए मेरे कैमरे को करते हुए करते। सो बाय, सी यू लेटर, चाओ चाओ।